हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है बिल्कुल सिंपल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो ये आप स्ट्रेटेजी किसी भी टाइम फ्रेम पर काम में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर यदि देखते हो ना तो आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आ सकता है कि आप ट्रेड में कैसे मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना ट्रेड, और कौन कौन से लेवल्स हैं जो आप अच्छी जगह पोजीशन आप बना सकते हो। क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा चलता नहीं है, मार्केट में स्विंग लो और हाई बनते रहते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और मार्केट उसी तरीके से मतलब कभी पुल बैक, कभी थ्रो बैक, तो कभी ऊपर कभी नीचे मतलब चलता रहता है। तो आप हमें क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हम नीचे जो लेवल, जब भी मार्केट नीचे लेवल पर आए तब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, बाइंग करें और एक अच्छी हाई लेवल पर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को एग्जिट करें, जिससे कि अपन क्या कर सके, बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सके दोस्तों। तो ऐसे प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को लो पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, पहले मार्केट में एंट्री लेंगे, उस शेयर में या स्टॉक में, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी कुछ एंट्री करते हैं, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यही आ जाती है कि आपको ध्यान में कैसे रखना है कि लो पॉइंट कहाँ तक रहेगा, या फिर इससे नीचे जा सकता है, या इससे बाद अपने को यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो ये वनडे का क्या है दोस्तों, चार्ट फ्रेम है, क्योंकि वनडे चार्ट में जितना बड़ा चार्ट फ्रेम पर आप एनालाइज करोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आपको डाटा आसानी से मिल सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप आसानी से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। तो जो मैंने यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो है 200 पॉइंट दोस्तों, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो आपको पता है सिंपली मूविंग एवरेज केवल ट्रेंड को आइडेंटिफाई बताता है, लेकिन दोस्तों ट्रेंड ही ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मार्केट का एक फैक्टर है कि आप क्या कर सकते हो, यदि आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो ना, तो आपको प्रॉफिट हर बार अच्छा होने के 90% तक चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, यदि आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में काम करते हो तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब भी मार्केट इस 200 पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो मतलब यहाँ पर जो वीक पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों, थ्रोबैक मिल रहा है, तो यहाँ पर अपने को क्या लेना है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस टूल हम का क्या करेंगे, आज यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के अंदर। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी मार्केट क्या करे, ऊपर नीचे जाने के बाद मतलब जो उसका स्विंग लो बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी लो बनता है, जैसे यहाँ पर ये लो बना हुआ था, तो इस लो के बीच में अपने को क्या करना है, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर पुट कर देना है दोस्तों। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने सारे लेवल्स हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये 3 लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जो येलो लाइन दिख रही होगी, फिर एक ग्रीन लाइन है और एक ब्लू लाइन है दोस्तों। डाटा आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि जो भी इस टूल की खोज जिसने की थी उनके नाम पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर इसका पड़ गया है। और अपने को ध्यान रखना है ये लेवल्स दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है अपने को, लेवल। जब भी येलो, ग्रीन और ब्लू लाइन के आसपास अपने लेवल्स आते हैं, मतलब जो थ्रोबैक जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास कर रहा है, और यहाँ से दोस्तों यदि आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है आप ट्रेंड की, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बिना संकोच किए यहाँ से क्या कर सकते हो, मार्केट में एंट्री ले सकते हो। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जो ये तीनों गोल्डन लाइन्स है दोस्तों, इन्हें हम कह सकते हैं गोल्डन लाइन्स, क्योंकि दोस्तों येलो कलर है तो गोल्डन लाइन दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं हम इनको। और ये गोल्डन जो लाइन्स है दोस्तों, इनको जब भी मार्केट में आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने येलो लाइन के आसपास था यहाँ पर, और एक क्या बना रहा था, यहाँ पर स्विंग लो बना रहा था, मतलब कहे तो एक पुल बैक, थ्रो बैक ले रहा था यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखी, और अच्छी खासी यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है, और अच्छा खासा आप यहाँ से क्या ले सकते थे, प्रॉफिट बुक कर सकते थे लो रिस्क के साथ दोस्तों। यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा कैंडल के दोस्तों लो के थोड़ा नीचे रखना है दोस्तों, हमेशा रिस्क आपको कम लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्विंग ट्रेडिंग का फ़ायदा यही होता है कि दोस्तों आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है और प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ जाता है आपको। अब जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर यदि आप रिट्रेसमेंट लगाते दोस्तों फिबोनाची,
तो वही बात है दोस्तों, आगे भी जो भी जिस भी पॉइंट में मार्केट जब भी ऊपर जाने के बाद वापस एक थ्रोबैक लेता है ना दोस्तों नीचे की तरफ आने के लिए, वो केवल एक टैप होता है ऐप रिटेलर को क्या करने के लिए, फंसाने के लिए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। केवल एक उनका भ्रम पैदा करने के लिए होता है दोस्तों कि यहाँ पर रिटेलर अपना एग्जिट कर जाए। अब जैसे यहाँ पर देखिए गोल्डन ग्रीन लाइन के आसपास था और यहाँ से उसी के बाद जस्ट रेड ग्रीन कैंडल बना स्टार्ट होती है और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत जगह देखेंगे दोस्तों, मार्केट में आपको ऐसे लेवल्स बहुत जगह दिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आ जाती है दोस्तों, जैसे मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर वापस से जब भी थ्रोबैक करता है तो यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, तो ये आपको क्या कर सकता है, एक सिंपली एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है, तो मार्केट की क्लोजिंग और फिर उसकी ओपनिंग के बाद वापस मार्केट जहाँ पर थ्रोबैक ले रहा है, तो ये गोल्डन लाइन्स मतलब जो ब्लू लाइन के आसपास मतलब लगभग ग्रीन लाइन कंप्लीट कर चुका है, मतलब ग्रीन लाइन पर यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट करता है, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट का जो मूव मिलता है दोस्तों, आसानी से आप इतना बड़ा मूव जो कर सकते हो मार्केट से कैप्चर कर सकते थे बिना किसी क्या कर रिस्क के दोस्तों। तो इस तरीके के, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि चाहे रिस्क कितना भी कम हो लेकिन फिर भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करके आपको चलना चाहिए। स्टॉप लॉस को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता था यदि आप यहाँ से लेते तो दोस्तों। और अब ये दोस्तों केवल एक एग्जाम्पल है, यदि आप दूसरी भी कंपनियों में देखोगे, दूसरे स्टॉक्स में इंडेक्स में भी आप देखोगे तो इसी प्रकार के आपको ये दिखेंगे लेवल्स, क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग साइड चलता है, मतलब कभी ऊपर फिर थोड़ा नीचे आएगा, पुल बैक देगा, लगातार कंटिन्यू एक सीधी लाइन में नहीं जा सकता मार्केट। मैं जितने भी आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा उसमें आसानी से आपको यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और आप इसी तरीके से मार्केट को क्या कर सकते हो, लाइव मार्केट में भी इसी तरीके से अपना क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो गोल्डन जैसे ये लाइंस थी, यहाँ पर क्या है लो लेवल है, तो इस लो पर आपने को क्या करना है, आके यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पुट कर देना है और उस लो को यहाँ से देखना है मार्केट की जो गोल्डन लाइंस थी वहाँ पर मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था जो भी, वहाँ से मार्केट कितना पुल ऊपर जाता है दोस्तों, और वहीं पर आपको क्या लेनी है, ट्रेड भी वहीं पर एग्जीक्यूट करनी है। अब चाहे तो हम दूसरी कंपनी में, जैसे मैंने यहाँ पर टाटा में देख रखा था, टाटा कंसल्टेंसी, तो M&M जैसे महिंद्रा टेक महिंद्रा में आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर एक अब ट्रेंड का क्या है, ये चार्ट है मार्केट ने, और ये 200 मूविंग एवरेज पीरियड के ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक थ्रोबैक मिल रहा है, तो दोस्तों अब जैसे हम बात करेंगे महिंद्रा हो या फिर कोई से भी क्या हो सकते हैं कंपनी या फिर इंडेक्स हो सकता है दोस्तों, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, उसी तरीके से क्या करना है, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को काम में लेना है। जैसे मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जा रहा हो, जैसे थ्रोबैक लेता है तो उस लो और हाई के बीच में आपको ला के क्या करना है, इसको पुट करना है। और उसके बाद जब भी मार्केट इन गोल्डन लाइंस के बीच में आता है दोस्तों, तो यहाँ से जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिलती है तो वहीं से आपको क्या लेना है, मार्केट में एंट्री ले लेनी है। और उसी के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको एंट्री लेके अपने प्रॉफिट को दोस्तों क्या करना है, अर्न करना है। जो अगला हाई होता है या फिर अगला रेजिस्टेंस आपको जहाँ पर भी दिखता है वहाँ तक का प्रॉफिट आसानी से अर्न कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा है, अलग अलग लेवल्स आपको दिख रहे हैं, तो मार्केट में आप जब भी काम करोगे दोस्तों, अलग अलग लेवल्स मार्केट में आपको दिखते रहेंगे कि मार्केट कभी पुल बैक देगा, कभी हाई बनाता है, फिर कभी लो बनाता है, तो मार्केट इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन इन लेवल्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट कहाँ तक लो जाके उसके बाद वापस से रिट्रेस कर सकता है, और वहीं पर अपना क्या बना सकते हो, आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बनाने का केवल यही क्या हो सकते हैं, रूल्स होते हैं कि जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा हो दोस्तों, वहीं से अपने को क्या लेना होता है, एंट्री लेनी होती है। फिर मार्केट के जब भी अपना नया हाई या फिर हाई के आसपास बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लो बना, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, गोल्डन लाइन जैसे कि येलो लाइन के आसपास था, और यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते थे दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी मार्केट पुल बैक दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लेनी है, आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है दोस्तों, कि जब भी मार्केट पुल बैक मतलब थ्रो बैक कर रहा हो, मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वहाँ पर केवल एक
ट्रैप हो सकता है दोस्तों, केवल आपको ये ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है फिबोनाची से कि आप मार्केट में किस जगह क्या कर सकते हो, मार्केट में थ्रोबैक मार्केट कहाँ तक कर सकता है, भाई ज़्यादा नीचे जा सकता है या फिर वहीं पर रुक के वापस पुल बैक ले सकता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और दोस्तों यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में और कुछ भी आपका डाउट हो जो आपने समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेशन के अंदर। और यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है दोस्तों और वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगा हो कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर कुछ फ्री टिप्स दोस्तों जिसमें आपको बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कॉल्स क्या करता हूँ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चार्ट होते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के, मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराता हूँ दोस्तों। तो यदि ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करना न भूलेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।